चलें जी, 15th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक टावर ए बी और पॉइंट सी पर यहाँ पर हमें गिवन है एक कार है और इस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री गिवन है हमें। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है यहाँ पर ये जो लाइन ऑफ साइट है, इस लाइन ऑफ साइट के रेफरेंस में ये जो एंगल है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्रीज। और क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है, लाइन ऑफ साइट एंड ग्राउंड दे आर पैरेलल लाइंस, तो ये वाला एंगल दिस विल आल्सो बी 30 डिग्रीज। अब ये जो कार है पॉइंट सी पर, इट हैज मूव टू पॉइंट डी आफ्टर 6 सेकेंड्स। तो सी से डी पर कार ने ट्रेवल किया है 6 सेकेंड्स में, एंड पॉइंट ए से अगेन जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है पॉइंट डी का, दिस एंगल इज गिवन एज 60 डिग्रीज। क्योंकि ये एंगल 60 है, thus दिस एंगल एट पॉइंट डी दिस विल ऑल्सो बी 60 डिग्रीज। नाउ यूजिंग दिस डाटा हमें फाइंड करना है कि पॉइंट डी से बी तक जाने में इस कार को कितना टाइम लगेगा। नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन। हमें पता है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के चैप्टर में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल हैव 2 ट्राइंगल्स और उन ट्राइंगल्स में कुछ इनकम्प्लीट डाटा होगा और उनको यूज करते हुए हमें जो है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन डाटा विच इज आस्क्ड। तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल कौन से लेंगे आप? पहला ट्राइंगल है ए डी बी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगेन 99% टाइम्स यू हैव टू अप्लाई 10x, है ना। तो 10 60 डिग्री यहाँ पर कितना होगा? 10 60 डिग्री विल बी ए बी अपॉन डी बी। सो यहाँ पर 10 60 की वैल्यू डालेंगे हम √3 and simplifying it will get value of dB as a upon √3. We are calling it observation number 1. dB यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट D से B तक का डिस्टेंस है ये dB। ओके, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? एक तो हमने लिया है ADB, दूसरा ट्राइंगल ऑफ कोर्स राइट एंगल ट्राइंगल ACB। इस ट्राइंगल में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे? अगेन 10 की, है ना। तो 10 30 डिग्री इज ए बी अपॉन सी बी। अब ये जो बी सी है, नाउ दिस लेंथ इज नथिंग बट सी डी प्लस डी बी एंड 10 30 इज 1/√3। तो हमने बी सी को रिप्लेस किया बी डी प्लस डी सी से और 10 30 को 1/√3 से। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विल क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर विल गेट ए बी √3 is BD plus DC, but BD की वैल्यू BD is AB by √3। तो ये AB by √3 की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ डाल देते हैं। सो विल गेट AB √3 is AB by √3 plus DC। सिंपल सिर्फ BD की वैल्यू हमने यहाँ से ऑब्जर्वेशन 1 से AB by √3 ली है। ठीक है, AB वाली जो वैल्यूज हैं वो एक साइड ले जाते हैं एंड सिंप्लीफाइंग इट विल गेट DC, value of DC as 2 times of AB by √3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 जर्नी है, एक है जर्नी कार की C से D तक, दूसरी जर्नी है कार की D से B तक। तो सबसे पहले हम जर्नी ले रहे हैं C से D तक। इस जर्नी में जो है वी आर फाइंडिंग कि कार की स्पीड क्या रही है। तो स्पीड का हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें गिवन है ऑलरेडी 6 सेकेंड। डिस्टेंस इज दिस सी डी और डी सी डिस्टेंस, है ना। तो यहां पर डिस्टेंस को हम डालेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए बी बाई √3 और टाइम को डालेंगे हम 6 सेकेंड। सो विल गेट दिस स्पीड एज 2 टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन 6 √3। ये कार की स्पीड है ना। सी से डी तक जो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसकी स्पीड आ रही है 2 टाइम्स ऑफ ए बी बाई 6 √3। अब हम जर्नी देखेंगे D से B तक की जर्नी। तो D से B तक की जर्नी में अब यहाँ पर हमें जो है वी हैव टू फाइंड कि कितना टाइम लगेगा। तो हम टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा? dB। और स्पीड कितनी है? स्पीड तो ये हमने फाइंड की है 2 टाइम्स ऑफ AB बाई 6 √3। अब ये जो डिस्टेंस है dB, ये हमने यहाँ से लिया है ना, dB को हमने डाला है AB बाई √3। तो डिस्टेंस इज AB बाई √3, स्पीड इज 2AB बाई 6 √3, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है
कि आपका AB जो अननोन वैल्यू थी वो कैंसिल हो रही है. इनफैक्ट √3 इज ऑल्सो गेटिंग कैंसिल डाउन हियर. तो आपके पास जो टाइम आएगा दैट इज 3 seconds. And thus we can say that the time taken by the car to reach from the final point D to the foot of the tower is 3 seconds, and that's our answer. I hope you enjoyed the solution. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.